हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं आप सबके साथ आज शेयर करने लगी हूँ न्यूबॉर्न बेबी की जितनी हम सब ने शॉपिंग की थी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, जिसकी मुझे प्राइस याद होगी ना वो मैं आपको साथ ही बता दूँगी, क्योंकि एक दो चीज़ें ही होंगी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये क्रोशिया के सेट ये मैंने खुद ही बनाए हैं। बाकी मैं आपको दिखाऊँगी डिटेल के साथ। हर चीज़ की आपको डिटेल मिलेगी, साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी वैसे वैसे साथ प्राइस भी बताती रहूँगी। अब जिसकी मुझे प्राइस नहीं याद उसके लिए माजरत, ठीक है। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको भी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया वह उनके लिए जी तो दिल से थैंक यू। अच्छा जी, तो हम पहले यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये क्यूट से सॉक्स, इसके 2 पेयर्स थे, ठीक है। ये दोनों पेयर्स एक साथ ही मिले हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, तो ये मेड इन चाइना है, ठीक है। और इसका स्टफ भी बहुत सॉफ्ट सा है, तो ये मुझे आई थिंक कोई 500 के मिले थे दोनों पेयर, ठीक है। अच्छा, जब मैं लेके आई थी तो मैंने इसको इतना खोल के नहीं देखा, बस ऐसे ही रख दिए थे मैंने। तो अब मैं आपके साथ ही खोल के खुद भी देखूंगी, अगर आपको भी दिखाऊंगी। तो ये बड़े क्यूट से थे, मुझे इतने क्यूट लगे ये। इसके जो पिंक था ना, पिंक कलर, वो बहुत ही क्यूट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतने क्यूट लग रहे थे, इतनी छोटी छोटी सी थी। मैं तो मेरा खुद ही इस पे इतना दिल आ रहा था, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी की चीज़ें होती है ना वो इतनी आपको क्यूट लगती हैं, इतना आपका दिल चाहता है कि आप ना खुद ही पहन लो। और उसके से ना खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही होती है। और ये इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट थे, और अच्छा मोटे भी बहुत थे। विंटर के हिसाब से ना बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, ये बहुत ना सॉफ्ट थे। अच्छा, इसका ना कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा था, मतलब वाइट और पिंक ना बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो मैं ना ज़रा आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि ज़रा ना आप इसका स्टफ़ चेक करें। इसका स्टफ़ इतना मज़े का था, इतना सॉफ्ट, मतलब पता चल रहा था इसकी क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी थी। तो इसमें 2 ही कलर थे, एक ब्लू और एक पिंक, ठीक है। और भी कलर थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ना इसमें यही अच्छे लगे। और बाकी आपको ये कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब आपको कहीं से मिल जाएंगे। ये मैंने ना लोकल मार्केट से लिए हैं, कोई मॉल वगैरह से नहीं लिए, लोकल मार्केट से लिए हैं, बाज़ार वगैरह से। तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होंगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट थे, मुझे ना सबसे ज़्यादा ना क्यूट ही ये लगे हैं। उसके बाद ना ये 2 और सॉक्स थे, ठीक है। ये ना इसके ऊपर स्पाइडरमैन टैग लगा हुआ था मुझे। अच्छा, उन्होंने टैग स्पाइडरमैन का लगाया हुआ था, और जो सॉक्स का वो था ना थीम, वो अलग ही था। मीन्स वो क्यूटनेस में थी। आप इसके ऊपर जो फेस देख सकते हैं ना, जो सॉक्स पे फेस बना हुआ है, वो इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट। मतलब एक पे ना ऐसे ये दांत वाला ये वाला बना हुआ था, एक पे बनी हुई थी कैट। तो मतलब इसका थीम ही अलग था, तो उन्होंने स्पाइडरमैन का टैग लगाया हुआ था। लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। अब सर्दियाँ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, बच्चों को ना ठंड नहीं लगेगी इसमें। अच्छा, वैसे भी हम लोग फर्स्ट टाइम ही शॉपिंग कर रहे थे, तो हमें इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बाकी जो हम लोगों ने लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी इसमें अगर कोई कमी पेशी होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना। फिर मैं अपनी सिस्टर को बता दूँगी कि तुम्हें अभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी ये थे बेबी के ग्लव्स, ठीक है। ये जूनियर्स के थे, मेड इन थाईलैंड, ठीक है। तो ये मैंने सोचा मैं आपको करीब से दिखा दूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। तो बाकी इतने सॉफ्ट थे और इतने यार क्यूट लग रहे थे। इसके ऊपर जो फ्लावर था ना मेरा बस नहीं चला, मैंने कहा चलो मैं पहन के देखती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी 2 फिंगर्स में ही आया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शौक तो पूरा हो गया ना मेरा। अच्छा जी, ये जो ग्लव्स थे ना ये मैंने लिए थे चेज़अप से, ठीक है। और ये मुझे कोई 1 पेयर पड़ा था 200 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद ये जो पिंक है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जो पिंक है ना, इसके अंदर 2 पेयर है, मतलब पाँव का भी है, पाँव के शूज़ हैं, और शूज़ कह लें सॉक्स कह लें, एक ही बात है। तो और साथ हैंड के ग्लव्स थे। तो ये मुझे कोई पड़ा था आई थिंक 300 का, ये 400 का, मतलब ये पेयर पड़ा था मुझे। तो मैं आपको इसका ना थीम बड़ा प्यारा था, मतलब बहुत क्यूट था। इसके ऊपर ना छोटे छोटे से टेडी बियर और छोटी छोटी सी चीज़ें बनी हुई थी, बोतल वगैरह ऐसी चीज़ें बनी हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अच्छा जी, उसके बाद ये दिखाने के बाद अब हमारे पास एक और ग्लव्स हैं, ठीक है। ये भी जूनियर मेड इन थाईलैंड के थे, ठीक है। ये मैंने चेज़अप से ही लिए थे।
और जब मैं शॉपिंग पे गई थी ना तब मैं लेके आई थी आपको, मैंने अपने साथ आपके साथ शॉपिंग शेयर की थी ना, तो तभी मैंने ये लिए थे, तो इसलिए मैंने ये आपको खोल के नहीं दिखाया। मैंने कहा ये मैं पहले दिखा चुकी हुई हूँ, जिन्होंने वो मेरी वीडियो देखी है ना उन्हें पता होगा। और उसके बाद है हमारे पास ये बिब, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, मैं तो इसे बिबी कहती हूँ, ठीक है। तो ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, तो बस ये पहली नज़र में एक पसंद आने वाली चीज़ होती है ना, तो ये वो आई थी हमें, तो हमने साथ ये ले लिए थे। अच्छा जी, इनकी प्राइस थी, ये 2 पैक थे, ये 500 के मुझे मिले थे, ठीक है। मतलब 250 का एक, तो ये पैक में 2 थे। तो यार ये इतने क्यूट थे, इसके ऊपर ये 2 छोटे छोटे से कार्टून बने हुए थे, अभी नहीं पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन इसका जो स्टफ़ था इतना कोई सॉफ्ट था, मतलब हाई क्वालिटी थी। मतलब एक जो पैसा वसूल वाली वो होती है ना, वो हुए थे, मतलब इतनी क्यूट और इतना सॉफ्ट था। अच्छा, जो सॉफ्ट चीज़ है ना, तो मैं उन्हें ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि यार वाकई सॉफ्ट है इतना, और इतना सॉफ्ट था ना जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक मज़ा आ रहा था। और ये ना बहुत ज़बरदस्त थे और बहुत ज़्यादा क्यूट थे, इसकी क्वालिटी भी 10/10 थी, और मैंने इसका टैग भी आपके साथ शेयर कर दिया है और इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है जी। और उसके बाद जी हमारे पास है ये वाले जो ना हर कलर में है, मतलब इसकी जो लाइनिंग है ना वो हर कलर में है, मतलब आप किसी भी ड्रेस के साथ ना वेयर करवा देना तो वो मैच हो जाएगा। और इसमें थे 3 पैक। अच्छा, अंकल ने हमें कहा था कि ये ना वाटर प्रूफ्ड है, ठीक है। अब ये जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा ना, इसके पीछे ऐसे ऐसे शॉपर टाइप का कुछ लगा हुआ था, तो ये 3 थे। और इसका स्टफ़ भी ना ऐसे टॉवल टाइप नहीं होता, टॉवल होता है, और वैसा इसका स्टफ़ था, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं ना आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट था, और इसकी कलरिंग चेक करें कितनी मज़े की है। आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर करवा देना, हर एक कलर है इसके अंदर, तो ज़रा आसानी हो जाती है इसके अंदर। और उसके बाद जी हमारे पास है ये बेबी रैप क्लॉथ, ठीक है, जिसके अंदर हम बेबी को रैप करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास, जो कि है क्यूट बेबीज़, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीज़ें जूम करके दिखा रही हूँ विद प्राइस, ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है। और इसका स्टफ़ भी ना बहुत सॉफ्ट था, इसके अंदर जो बेबी को रैप करने के लिए होता है कि मतलब कपड़े शपड़े पहना के तो बेबी को इसके अंदर रैप कर लो, तो ये वो था। तो मैं ना सारा रैप करके देख रही थी कि हाँ अच्छा ऐसे होता है, ऐसे बेबी को उठा लो ये जी मैंने उठा लिया बेबी को, तो जी ठीक है। अच्छा, इसकी ना प्राइस थी कोई 700 के करीब थी इसकी प्राइस। अब मुझे ना अब सही से याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अपना अंदाज़ा बता रही हूँ कि हाँ इतने तक की थी। तो ये लिया था, और इसका ना स्टफ़ बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना हर एक डिटेल के साथ बताऊंगी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और अब कोई मुझसे शिकवा भी ना करे कि आपने सही से नहीं दिखाया, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ये शर्ट्स जो आती हैं 3 कलर में, 3 कलर में होती हैं, और ये 3 पीस का सेट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये खोल के भी दिखा दूंगी। अच्छा सॉरी, मुझे ना इसकी प्राइस नहीं पता, मुझे ना याद ही नहीं है इसकी प्राइस कि हमने क्या ली थी क्या नहीं, मुझे नहीं याद। तो बाकी मैं आपके साथ इसकी सारी डिटेल शेयर कर देती हूँ, ठीक है। इसकी नेक लाइन कैसी और इसकी बाजू कैसी है। अच्छा, इसकी नेक ऐसे बनी हुई थी, नेक लाइन है ना जो इसकी ऐसे बनी हुई थी ज़रा स्टाइलिश तरीके से, और इसकी बाजू थी वो ऐसे थे, और ना बहुत ज़्यादा गरम गरम शर्ट्स थी ये, ठीक है। ये विंटर के लिहाज से ही मैंने ली थी, तो ये 1 2 3 कलर्स थे इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो है लिटिल एंजल, ठीक है। और ये इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट थी, कसम से मैं कहती हूँ आपका खुद दिल आएगा, आप ज़रा भी देखिएगा ना आपका खुद दिल आएगा। अच्छा, ये मैंने चेज़अप से ली थी, ये 3 to 6 मंथ के लिए है, ठीक है। और इसके साथ ये स्टार्ट्स वाला टाइट्स था जो कि अलग से था, और इसके साथ मैंने ये ग्लव्स मैच कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, ये फ्रॉक की प्राइस ना होगी कोई 500 के करीब उसकी थी, और ये जो 200 रुपये का ये टाइट्स था, और ग्लव्स भी लगा लें 200 रुपये का, बाकी खुद ही आप कर लें कि कितने रुपए का ये पेयर बना होगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ये ब्लू कलर की थी जिसके ऊपर चेरीज बनी हुई थी, और ये भी चेज़अप से था, इसकी ये भी 3 to 6 मंथ के लिए ही था। और ये छोटी सी फ्रॉक थी, साथ इसकी ये टाइट्स था। अच्छा, फ्रॉक की भी अलग प्राइस है, टाइट्स की भी अलग प्राइस है, और ये बहुत ना क्यूट और डिसेंट वेयर था, जो मुझे बहुत ही डिसेंट लगा, ठीक है। उसके बाद जी हम आएंगे टॉवल की तरफ, ठीक है। और ये टॉवल यार इतना सॉफ्ट और इतना क्यूट था ना,
कसम से मैंने ना इसको खोल के नहीं था देखा। जब हम लोग लेके आए ना सारा सामान तो हमने खोल के नहीं देखा। अच्छा जब मैं खोल के देखा मैं इतनी वो होगी, मैंने कहा यार ये कितना सा है, बिल्कुल छोटा सा इतना सा था। तो ना मैं इसके ऊपर लेट के देख रही थी कि मेरा बाजू आएगा। मैं अपना बाजू नाप रही थी कि मेरे बाजू जितना है। तो मेरा जो कड़ा है ना इसके अंदर अटक गया, तो उसके इतना धागे निकल आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चुपके से ना हम इसको कैंची से काट देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन ये ना इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था ये। मतलब ना एक बंदे को पकड़ के फील हो जाता है ना कि यार ये कितना सॉफ्ट है। जो आम टॉवल्स होते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट था। मतलब पता चल रहा था कि यार न्यू न्यू बच्चों की चीज़ें हैं और इतनी क्यूट। अच्छा ये ना शूज़ लिए थे हमने, बाज़ार से लिए थे, ठीक है। और ये इतने क्यूट थे, नीचे से इतना कोई सॉफ्ट थे ना, ऐसे फॉर्म टाइप नहीं होता कुछ, वैसे थे ये सारे, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स थे, अलग अलग इनकी प्राइस थी। आई थिंक कोई 350 का एक था एक पेयर। तो ये हमने लिए थे, एक ब्लैक में था, एक ग्रे में था और एक ये में था, एक ये पिंक था, ठीक है। मैंने कहा चले मैं आपके साथ सारे शेयर करती हूँ, आपको सारा बताती हूँ, ठीक है। ये ऐसे थे क्यूट क्यूट से, क्योंकि बच्चे ने चलना तो होता नहीं, तो उस छोटे बच्चे ने जो न्यू बोर्न का होता है तो वैसे आप ड्रेस के साथ पहना दें। उसके बाद ये फीडर था। अच्छा हम लोग को ना ये फीडर इतना क्यूट लगा, इतना क्यूट लगा ना कि हमने ना इतना बड़ा फीडर ले लिया। हमें अंदाज़ा ही नहीं रहा कि हम कितना बड़ा फीडर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा था। अच्छा इसका ना प्रिंट जो था ना वो काऊ का नहीं होता, जैसे हम कार्टून्स में देखते हैं काऊ होती है, उसके ऊपर पिंक पिंक कलर के ऐसे निशान टाइप बने होते हैं, तो वो ये उस टाइप का था। और ये इतना क्यूट लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं। तो हमें तो पहली नज़र में पसंद आ गया था तो हमने ले लिया था। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं रहा कि यार छोटा फीडर लेना है, इतना बड़ा फीडर नहीं लेना। अच्छा इसके ऊपर का ये जो कवर था ना ये इजीली आप रिमूव कर सकते हो और इसको वॉश कर सकते हो। अच्छा ये ना शीशे का फीडर था और इसकी प्राइस क्या थी, आई थिंक इसकी प्राइस थी कोई 1000 से अबव ही थी। तो ये था, तो इसको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो, इजीली लगा भी सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और उसके बाद जी ये है शील्ड वालों का फीडर, ठीक है, जो हमने लिया था चेज़अप से। क्योंकि हमें फिर जब हम चेज़अप गए ना तो फिर हमें याद आ गया था कि यार एक छोटा फीडर लेना है, क्योंकि हम बहुत बड़ा फीडर ले आए हैं। तो ये शील्ड वालों का था, तो हम वहाँ पे यही वाले पड़े थे चेज़अप में, तो हमने ये वाला ले लिया। और ये भी बहुत, इसकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मतलब ये नहीं था कि कोई आम सा हो, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब एक अंदर निपल, फिर ऊपर ये वाला कवर, फिर उसके ऊपर कवर, फिर उसके ऊपर कैप, फिर उसके ऊपर दूसरा कैप। मतलब काफ़ी अच्छा था। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो सब कुछ होता है, लेकिन हम तो पहली दफ़ा कर रहे हैं ना शॉपिंग, तो इसलिए हमें हो रहा है कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, तो थोड़ा एडजस्ट करें। अच्छा जी उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है कि बेबी केयर किट, ठीक है। अच्छा ये बड़ी ज़रूरी थी, मेरी बहन ने कहा था कि ये लेनी है लाजमी लेनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हम सब एक साथ ही किए थे ना। तो ये हमने केयर किट ली बेबी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और मैं अब आपको खोल के भी दिखाऊंगी। अच्छा इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब एक एक चीज़ की क्वालिटी, मतलब हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि यार ये हाई क्वालिटी की है, ये लो क्वालिटी की है। तो इसके अंदर ना सारी चीज़ें थी, मतलब बुखार चेक करने वाला, सीज़र और सिरप पिलाने वाला, ज़ुबान साफ़ करने वाला, सारी चीज़ें थी। अच्छा जी और ये हमने ना कोई लोकल मार्केट से ही लिया था और इसकी ना प्राइस थी सिर्फ 1000, ठीक है। 1050 थी और 50 हमने ज़रा जो कम करवाए थे, तो 1000 का था ये। अच्छा जी उसके बाद है ये टॉवल्स, जो बेबी के फेस वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका फेस वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये 2 पैक ले लिए थे, जिसके अंदर कोई 6 पीस थे। और इसकी प्राइस नहीं मुझे पता क्या थी क्या नहीं, मैं क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग पहले भी की हुई थी ना, तो मैं कुछ भूल गई हुई हूँ। तो उसके बाद ये सेफ्टी पिन्स थी, ये अंकल ने हमें कहा था ये ले लो, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ये वो है। तो हमें नहीं इसका पता कि क्या है इसके पीछे। तो ये बना हुआ ना कि मतलब अगर आप पैम्पर वगैरह पहनो तो उसके साथ लगा दो, तो उसके पीछे तो ये बना हुआ है। मुझे इसके यूज़ का नहीं पता, अगर आपको किसी को पता है ना इसके यूज़ का कि इसको यूज़ कैसे करते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी उसके बाद है हमारे पास बेबी रैपिंग शीट, ठीक है। और ये इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सॉफ्ट, इसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं और इसकी जो बैक साइड है ना उधर बने हुए थे टेडी बियर्स, ठीक है। फ्रंट भी प्यारा था और इसका और बैक भी प्यारा था। अच्छा आप चाहें इसको जैसे मर्ज़ी पहना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये बेबी को रैप करने वाला है,
ठीक है। और बाकी बहुत पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट की, बहुत सी लड़कियां मुझे कह रही थी कि आपने लिंक्स नहीं डाले, आपने कुछ बताया नहीं। तो आप मेरी बहनों, आप टेंशन ना लो, मैंने स्क्रीनशॉट ही इसलिए लगाए थे ताकि मैं आप लोग इजीली उस चीज़ को सर्च करके तो उस तक जा सकें। बाकी उन चीज़ों के लिंक्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाए हुए हैं, आप जाके वहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो हेयर बैंड्स हैं ना, उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर और उनकी टिकटॉक की अकाउंट का लिंक मैं उन डाल दूँगी, ठीक है। आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं उनसे, ठीक है। और उसके बाद जी हमारे पास है बेबी बैग, ठीक है। और ये इतना क्यूट था और इसकी क्वालिटी भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, इससे पीछे जो मैंने आपको 2 रैपिंग शीट्स दिखाई हैं बेबी की, उन दोनों की प्राइस 1100 है। मतलब एक पीस हमें 1100 में पड़ा था और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये जो बैग है ना, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस थी, मतलब आप आगे आगे पॉकेट। अच्छा जी, इसके फ्रंट पे 2 पॉकेट्स थी और साइड पे 2 पॉकेट्स थी जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस थी। और सेंटर की जो पॉकेट थी ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस थी, मतलब आप इजीली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो। अच्छा, इसकी जो प्राइस थी ना, वो थी कोई 2000 थी और ये हमें 2000 रुपये मिला था। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 10x10 है। अच्छा, आप लोग कहते होंगे ये 10x10 कहती है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसकी क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी है। अच्छा, फिर हमने ये लिया था एक पेयर, एक ये ब्लैक कलर का था, जो इंस्टा वगैरह ये इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वायरल हुआ हुआ है। तो इसके साथ ग्लव्स थे, कैप थी और ये था पूरा रोम्पर टाइप था ये, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसके बाद ये आता है रोम्पर, जो कि मेड इन जापान, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा क्यूट और इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना। अच्छा, ये ना मैंने न्यू बॉर्न साइज़ लिया था और इसकी ना कैप भी बड़ी ज़्यादा क्यूट थी। इसके ऊपर जो छोटे छोटे से एड्स बने हुए ना, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और इसकी ना मटेरियल भी ना विंटर का था ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था। और इसकी ना जो प्राइस थी ना, वो 1250 थी, तो ये 1250 में था। बाकी मैंने दराज से ना ये चीज़ें ऑर्डर की भी थी। अच्छा, क्योंकि हम बाज़ार वगैरह जाएँ या कहीं पे भी जाएँ ना, मतलब मॉल वगैरह में भी चले जाएँ, तो ये चीज़ें ना ओरिजिनल नहीं मिलती, तो दराज मॉल से। तो ये मैंने ओरिजिनल जॉनसन्स बेबी की जो पेज है ना, वहाँ से मैंने चीज़ें मंगवाई थी। अच्छा, ये जो है जॉनसन्स की बेबी जेल, ठीक है। और ये ऐसे थी, वैसलीन जो होती है ना हमारी, सेम वैसे थी। और उसके बाद थी ये बेबी ऑयल जॉनसन्स का। अच्छा, जब ये आए थे ना तो ऐसे ही रख दिए थे, तो बाकी अब मैं इसकी पैकिंग खो रही हूँ, तो इतने ज़्यादा पैक हुए हुए थे ना। उसके बाद था ये बेबी जॉनसन्स का पाउडर, और उसकी स्मेल इतनी कोई ज़बरदस्त थी ना। और उसके बाद था ये लोशन। अच्छा, इस पर ना पहले ही दाग लगा हुआ था और मुझे नहीं पता कि क्यों लगा हुआ था, तो ये गंदा गंदा सा भी हुआ था। पता नहीं कोई न्यू था कि पता नहीं, शायद कहीं जलील हो क्या है। तो उसके बाद ना ये शैम्पू था जॉनसन्स बेबी का, तो ये ना लीक हो रहा था ऊपर से, तो मैंने ज़्यादा नहीं खोला, मैं नीचे से आपको खोल के दिखा दिया ताकि ना आप इसका नाम पढ़ लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये लेगी था बेबी का, ठीक है। और ये ब्लैक कलर और पता नहीं कौन कौन से कलर में लिए हुए थे, तो मैंने सिर्फ आपको एक ही दिखाया। उसके बाद जी ये थे 3 पीस का पेयर, ठीक है। इसके साथ शर्ट और इसका साथ इसका जो ट्राउज़र टाइट्स वगैरह जो मर्जी कह लो, फिर उसके साथ कैप, ठीक है। ये 3 कलर में थी और इसकी प्राइस सॉरी मैं भूल चुकी हूँ क्या थी क्या नहीं थी। और उसके बाद ये मैंने ऑनलाइन ही किसी पेज से मंगवाया था, तो ये थे रोम्पर्स, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा क्यूट थे, छोटे छोटे से थे। और ये ना विंटर का स्टफ़ था और ये भी बहुत ज़्यादा, इसके नीचे बंदा 2-3 चीज़ें और पहना के ना तो ये पहना दे, तो बड़ा ही प्यारा। अच्छा, इसमें ना 2 कलर थे, एक के ऊपर ABC प्रिंट हुआ हुआ था और एक पे लाइनिंग प्रिंट हुए हुए थे। और बाकी अच्छा जी, उसके बाद है ये क्रोशिया का सेट, जो कि मैंने अपने हाथों से खुद ही बनाया था और इसको बनाने में मुझे कोई ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया था। और इसका जो स्टाइल था ना, वो ब्रेड का था, मतलब ब्रेड वाले स्टाइल रखा था मैंने। और उसके साथ ना कैप भी अटैच वाली बनती थी, पर मैंने नहीं बनाई, मैंने इसके साथ ये टेडी बियर वाली कैप बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ये क्यूट सा 5 पीस का सेट, जो कि मेड इन जापान ही है। और अच्छा, जापान की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा क्यूट है ना, उनका स्टफ़ भी इतना ज़्यादा, इसका स्टफ़ भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, मतलब मज़ा आ गया था पकड़ के इसे, मतलब एक फ़ील करके आपको पता चल जाता है ना। अच्छा, ये 5 पीस का सेट था, जिसके साथ एक शर्ट थी और नीचे का इनर लेगी था और साथ इसके ट्राउज़र था और साथ इसके कैप थी और साथ इसके बिब था। इन सब की क्वालिटी ना इतनी कोई ज़बरदस्त थी ना। अच्छा, ये कोई पड़ा था कोई 2500 का समथिंग, ये 5 पीस सेट ना 2500 का था, तो ये मेड इन जापान ही था। और उसके बाद जी हम चलते हैं अपनी अगली आइटम की तरफ। और उसके बाद है हमारे पास ये रोम्पर, ठीक है। और उसका स्टॉप भी ना बहुत ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, ये मैंने ना एक ही शॉप, मतलब मार्केट थी ना,
उधर एक ही शॉप से लिए हुए थे। तो इसका जो स्टफ़ है ना ये विंटर का स्टफ़ है और ये इतना ज़्यादा क्यूट था और इसका जो फैब्रिक था ना वो बहुत ज़्यादा मोटा था। मतलब ना विंटर के लिहाज से ना बच्चे को तो सर्दी नहीं लगने लगी और ये था भी इतना ज़्यादा क्यूट और इसके साथ जो कैप थी ना वो भी इतनी मोटी थी। तो मतलब और जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई ना उसके साथ कैप ज़रा नॉर्मल ही थी, इतनी मोटी नहीं थी और इसके साथ ज़रा कैप मोटी थी। तो इसकी मैंने प्राइस शायद आपको बताई है नहीं बताई। अच्छा ये था कोई 1500 का था ये रोम्पर। उसके बाद जी आते हैं ये था 6 पीस का सेट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कैप और फिर रैपिंग शीट, इसी के साथ उसके बाद एक रोम्पर और उसके बाद एक ट्राउज़र और शर्ट थी, ठीक है, और उसके बाद एक उसके अंदर बिब्बे था जो कि मुझसे खोलते खोलते नीचे गिर गया था। अच्छा ये 6 पीस का पैक था जो कि मुझे मिला 1500 रुपये में, ठीक है, और इसका ना स्टफ़ बहुत ज़्यादा मज़े का था और ये विंटर स्टफ़ था, ठीक है। और उसके बाद जी हम आते हैं अपनी अगली आइटम की तरफ जो कि ये भी है रोम्पर। और यार ये इतना ऐसे ना जो मतलब छोटे छोटे से टेडी बियर और भालू वगैरह नहीं होते वैसा था ये। और यार ये इतना क्यूट लग रहा था। जब मैंने देखा ना ये डमी पे लगाया हुआ था तो मुझे तो पहले नज़र में पसंद आ गया। ये ना न्यू बॉर्न बेबी के साइज़ का था तो हमने तो फ़ौरन ही ले लिया। और इसकी ना कैप पे जो एयर्स बने हुए ना यार ये इतने क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और इसके ऊपर लिखा हुआ था पांडा, ठीक है, मैं आपको ज़रा क्लोज भी करके दिखाऊँ, देखें कितने क्यूट लगे। अच्छा इसका ओरिजिनल कलर ना ये है, तो पता नहीं लाइट की वजह से थोड़ा डल डल आ रहा है इसका कलर। वैसे इसका कलर ना पर्पल था, थोड़ा डार्क पर्पल, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ था पांडा। और इसका स्टफ़ देखें ऐसे जैसे टॉवल नहीं होते, टॉवल या रग टाइप होते हैं तो उसका ऐसे फैब्रिक होता है, तो इसका वैसे था मटेरियल। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा क्यूट था। और उसके बाद आता है ये कैरियर। अच्छा इसके अंदर ना 2-3 ऑप्शंस थे, मतलब आप इसके अंदर बेबी को लिटा के कैरी भी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इसको आप ना इसके अंदर बेबी को लिटा के ना तो इसको हल्का हल्का ना इसे स्विंग भी कर सकते हैं ताकि ना बच्चा रोए ना। तो इसके अंदर ये बड़ा अच्छा इसके अंदर ये था कि इसके जो दोनों साइड पे बटन है ना इनको दबा के ना तो इसको जो इसका हैंडल है ना उसको आप नीचे करके ना तो अब बेबी को लिटा के ना इसके अंदर तो इसको ना स्विंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को सुलाने के लिए। देखें ऐसे, तो ये हमें कोई मिला है 5500 का, ठीक है। और इसके साथ जो बेल्ट थी ना वो आप लगाओगे ना तो बेबी गिरेगा नहीं। अच्छा मैंने ना मॉल्स वगैरह में ये देखा सेम यही क्वालिटी, कोई इसका ना 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। तो मैंने बहुत सारे मॉल्स में देखा तो किसी की प्राइस 10,000 रुपया तो किसी की प्राइस 20,000 रुपया और क्वालिटी सेम यही। अच्छा मैं बाज़ार गई तो मुझे 5500 का मिला तो मैंने फ़ौरन ले लिया, मैंने नहीं मेरी मम्मा ने। अच्छा उसके बाद जी ये थे 3 पीस विंटर स्टफ। ये था पहले शर्ट, उसके साथ ट्राउज़र और उसके साथ कैप, ये तीनों पेयर थे और इसके जो कलर अलग अलग थे। उसके बाद ये आता है ट्रैक सूट, ये हमने लिया था बचपन, तो ये ट्रैक सूट था और यार ये इतना क्यूट लग रहा था। इसका इनर भी था और इसका जो ये क्यूट सा लेगी है ना इसके अंदर पॉकेट्स भी थी, तो मुझे इतना कोई मज़ा आया ना इसे देख के। तो इसके अंदर छोटी छोटी सी ना 2 पॉकेट्स थी। उसके बाद ये जिप खोल के तो नीचे ना स्लीवलेस ये था शर्ट थी। जो भी ट्रैक सूट ना ये था 6 to 9 मंथ के लिए था। तो अच्छा इसकी जो प्राइस थी ना वो 1000 थी, ठीक है, दोनों की और नीचे शर्ट की भी, मतलब तीनों की प्राइस एक ही थी। और उसके बाद जी हमारे पास आती हैं हाई नेक्स, ठीक है, जो आप विंटर में आप कपड़ों के नीचे बना सकते हो। अच्छा ये ना वाइट और ब्लैक में थी। अच्छा ये ना दो थी दोनों, तो वो फिर मैंने साइड पे कर दी थी। उसके बाद जी हमारे पास ये एक और आ गया, इसको कैरियर कहते हैं, पता नहीं क्या इसको रैपिंग कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, मुझे अब इसका नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा ये ना ऐसे था, मतलब एक इतना सॉफ्ट, अच्छा आपको ना खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं नहीं कुछ कहती, आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट होगा। तो ये ना बिल्कुल ऐसे ना कार्टून स्टफ़ में बना हुआ था, कार्टून टाइप, मतलब टेडी बियर टाइप बना हुआ था और इसका जो स्टफ़ है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। अच्छा इसके ना साइड पे 2 जिप दी हुई थी कि मतलब आप जिप खोलें, बच्चे को इसके अंदर लटाएं और इसको कैरी कर लें। और इसका ना जो स्टफ़ था बहुत मोटा था ये, ठीक है, ऐसे रज़ाई की तरह था। अच्छा ये ना एक और क्रोशिया का सेट है, ये मैंने नहीं बनाया, ये हम बाज़ार से लेके आए थे, ठीक है। और इसकी जो प्राइस थी ना ये उन्होंने दिया है कोई 1800 रुपये का दिया है ये पूरा सेट। इसके साथ कैप थी, इसके साथ टाइट्स था और इसके साथ इसकी शर्ट थी, ठीक है। उसके बाद ये एक और ट्रैक सूट है जो कि इसका इतना पांडा वाला स्टफ़ है इसका, तो ये था कोई 1200 रुपये का। और इसके जो पांडा के जो हाथ थे ना वो भी मूव कर रहे थे। अच्छा मैंने आज मैं वीडियो बनाते हुए देखा, मैंने कहा ये हाथ क्या मूव करते हैं,
तो जब मैंने मूव करके देखा ना तो वो वाकई मूव कर रहे थे। अच्छा उसके बाद जी ये कोट ट्रैक सूट आ गया। अच्छा इसका ना स्टफ़ बहुत ज़्यादा मोटा था, मतलब अच्छा खासा मोटा था ये सूट। और इसका स्टफ़ इतना ऐसे ना, जो वेलवेट टाइप नहीं होता, वेलवेट आगे से सॉफ्ट सॉफ्ट होती है और मोटी होती है, वैसा था बिल्कुल इसका स्टफ़। तो ये इतना ज़्यादा क्यूट था। अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसकी प्राइस थी 1500 रुपया। और इसका ना कलर भी बहुत प्यारा था, लाइट पर्पल था। तो ये बहुत ज़्यादा हम सबको पसंद आया तो हमने ले लिया था। उसके बाद ये स्वेटर्स वाइट कलर के, जो आप कपड़ों के नीचे पहना सकते हैं, गर्म थे, ये 4 थे। तो मैंने सोचा चले मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये एक 200 रुपये का था, तो ये 4 थे। अच्छा उसके बाद जी ये है, ये भी मैंने खुद ही बनाया है, क्रोशिया का। तो ये सबसे पहले है हमारे पास कैप, तो जिसका डिज़ाइन मैंने ऐसे रखा। और आप सब बताना कि मैंने ये सब चीज़ें कैसी बनाई हैं, जो मैंने खुद बनाई हैं। ये कैप थी, इस पे ना मुझे कोई 1 दिन लगा था ये बनाने में। तो और उसके बाद ये हमारे पास है शर्ट। अच्छा ये शर्ट इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना, क्योंकि कॉलर वाली शर्ट बनाई मैंने 7 बटनों के साथ। यार ये इतनी ज़्यादा क्यूट, अच्छा जब मैंने इसका कॉलर बनाया ना, ये इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और मेरी मम्मा कहती हैं नहीं ये तो उसको आएगा ही नहीं, ये तो उसको आएगा ही नहीं, तुम तो बहुत छोटा बना रही हो। अच्छा ये ना मैंने बनाया था न्यू बॉर्न बेबी का साइज़, तो उसको आ ही जाना है। तो उसके बाद जी इसका छोटा सा बिल्कुल छोटा सा इसका जो ट्राउज़र था, और इसके साथ कैप थी। अच्छा आप सबने मुझे ज़रूर बताना ये मैंने जो पेयर्स बनाए हैं खुद से क्रोशिया के, ये कैसे बने हैं। आप ज़रा इसकी फुल डिटेल भी देख लें। हाँ जी, तो फिर प्यारा लगा ना आप सबको भी? मुझे भी बहुत प्यारा लगा था जब मैं बना रही थी। अच्छा आपने ना माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। उसके बाद जी ये छोटी छोटी सी जो कि मैंने शूज़ बनाए हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी साइज़ है ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से थे ये। तो आपने मुझे लास्ट में बताना है कि मैंने कैसे बनाए हैं। और उसके बाद जी ये थी कैप, ठीक है। अच्छा ये नहीं मैंने क्या एक दिन ही सारा कुछ बनाया, नहीं, मैंने एक एक दिन करके ना तो ये चीज़ें बनाई थी। उसके बाद ये कैप का डिज़ाइन मुझे इतना पसंद था ना, तो ये मैंने कैप का डिज़ाइन बनाया है ऐसे। और ये भी न्यू बॉर्न साइज़ ही है, ठीक है। अब देखें उसको कब आता है कब नहीं आता। अच्छा जिन जिन को क्रोशिया आता है, अगर वो भी बनाना चाहती हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें, तो बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, आप उनसे देख के बना सकती हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही देख के बनाया है। और उसके बाद ये मैंने छोटा सा बनाया है रोम्पर, ठीक है, ये भी न्यू बॉर्न साइज़ ही है। अच्छा सबसे फर्स्ट टाइम ना मैंने यही बनाया। और इसकी जो पीछे मैंने चैन स्टाइल दिया ना, इसको आप जितना मर्जी ना खींच सकते हो, ठीक है, ये ऐसे था। तो यार ये इतना क्यूट लग रहा था, इतना बहुत ज़्यादा, ये ना ये माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा क्यूट बना था। जो इसके छोटे छोटे से शूज़ थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट बने थे। और इसके साथ ये मैंने चैन बनाई थी। अच्छा आप में से बहुत सारी लड़कियां सोच रही होंगी यार ये हम तो बना नहीं सकते, हमें तो बनाना नहीं आता। यार मुझे भी नहीं बनाना आता, मैंने ये यूट्यूब से एक दिन में सीखा था। उस चीज़ का शौक होना चाहिए और आपके दिल में लगन होनी चाहिए, तो यकीन माने आप भी बना सकते हैं। मैंने एक दिन मैंने यूट्यूब से देखा और मैंने एक ही दिन में ना वो शूज़ बना लिया था। तो बस आपके दिल में शौक होना चाहिए आपको, और आपके दिल में लगन होनी चाहिए, तो आप बना सकते हो। उसके बाद जो थी ये डायपर शीट्स थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बेबी का डायपर वगैरह चेंज कर सकते हो। और उसके बाद जी हमारे पास है ये कैप्स। मैंने ना आपको एक सारी सारी कैप्स दिखा दी। तो ये बहुत प्यारी ना, इसके ऊपर लिखा हुआ था फैशन। और ये भी बहुत मतलब विंटर के लिहाज से ना बहुत गर्म कैप्स थी। और उसके बाद ये सेट था हमारे पास, जिसकी प्राइस थी 500, जिसके अंदर कैप नहीं, 500 नहीं 400 थी, जिसके अंदर कैप और ग्लव्स थे। और उसके बाद और इसमें थी एक फर वाली कैप। और उसके बाद है हमारे पास माशाल्लाह वाली 2 कैप्स, ठीक है, ये भी न्यू बॉर्न बेबी साइज़ है। और ये थी कोई 150-150 रुपये की एक थी। और उसके बाद है हमारे पास ये बेबी के इनर्स हैं, जो आप बेबी को ड्रेस के नीचे इजीली पहना सकते हो। और उसके बाद जी नाइट वेयर पजामाज हैं हमारे पास, जो लिए थे कोई 150-150 रुपये का एक था। और उसके बाद ये वाइप्स थे। और उसके बाद ये है ब्लैंकेट। अच्छा ये जो ब्लैंकेट है ना, ये हमें मिला था 3000 रुपये का, ये ब्लैंकेट था ये जो हमें मिला। ये बेबी ब्लैंकेट है और इसका ना जो थीम थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी। अच्छा इसका जो स्टफ़ है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब एक जो नॉर्मल होते हैं ना ब्लैंकेट, वो इतने ज़्यादा नरम नहीं होते जितना ये, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नरम था ये। वो ऐसे न मखमल नहीं होता, उस टाइप का लग रहा था, मतलब मैं फील कर पा रही थी ना उसे पकड़ के, तो मुझे पता है कैसा फील हो रहा था। अच्छा मैंने ना आपको हर एक चीज़ दिखाई है, हर एक चीज़ की प्राइस भी बताई है, ताकि इसलिए आपको आसानी हो जाए, क्योंकि जब न्यू न्यू आपने शॉपिंग करनी होती है ना,
तो आपको बहुत मसला होता है कि यार ये चीज़ कैसे लेनी है, क्या प्राइस होगी क्या, क्योंकि हमें भी बहुत मसला आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करूं और इसके साथ प्राइस भी शेयर करूं। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट भी लाजमी करना, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।